स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं डेवलपमेंट की बुक में, हमारा जो टॉपिक है वो है रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुई, क्या सुधार हुए। तो उसमें स्टूडेंट जो है ना वो दो रिफॉर्म हुए, एक टेक्निकल रिफॉर्म हुआ और एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ। तो हम इस जो स्टडी करेंगे फर्स्ट में वो टेक्निकल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्निकल रिफॉर्म में हमने खेती में अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का यूज़ किया। इसका मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी। HYV सीड्स का यूज़ किया हमने। तो HY का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इनमें क्या होता है, पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे तो उनसे जो आउटपुट मिलती थी वो बहुत कम होती थी। फिर साइंटिस्टों ने जो है ना धीरे धीरे रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इस तरीके के सीड्स को डेवलप किया कि जिनसे पैदावार जो है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। तो इससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी बहुत ज़्यादा, वो व्हीट में और राइस में बढ़ी है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या हुआ, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। पहले जब हम खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो उसमें हम जो है ओनली नेचुरल खाद यूज़ करते थे, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होती थी। अब क्या है कि हम जो है ना बहुत सारे तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, यूरिया, DAP वगैरह। तो उससे क्या हुआ है, 2015-16 में हमारा जो है, जो आउटपुट हुई है हमारी, वो 267.5 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर हमने यूज़ किया है। तो अगर हम 2015-16 की बात करें तो इतना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया है। 267.5 लाख टन हमारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ हुआ है। और इस केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट और टेक्निकल रिफॉर्म क्या हुआ है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इनको कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक कहते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, बहुत सारे जो जीव हैं, बहुत सारे कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक फसल में लग जाते थे, तो उनसे प्रोटेक्शन नहीं कर पाते थे हम, और जो हमारी क्रॉप है वो बर्बाद हो जाती थी। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, और उससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी फसल को। तो इस वजह से भी हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद है मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब हम जो खेती करने का हमारा जो तरीका है वो ट्रेडिशनल से क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब मशीनरी के द्वारा खेती करते हैं, जो हमारे हम सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, या अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, वो हम बाय मशीनरी करते हैं। तो हमने ये अपना जो काम करने का तरीका है उसको चेंज कर लिया है। दूसरा हमारा जो रिफॉर्म हुआ है स्टूडेंट, वो हुआ है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या हुआ है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जैसा कि पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारे देश में जमींदारी सिस्टम होता था। तो जो जमींदार होते थे वो ज़मीन को, तो जमींदार ही परमानेंट ऑनर होते थे ज़मीन के, और जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे वो एक नौकर की तरह काम करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ये एबोलिशन कर दिया, ख़त्म कर दिया जमींदारी सिस्टम को। और जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे, ज़मीन पे काम करते थे, तो ज़मीन को उनमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक ये चेंजेस हुआ है, ये रिफॉर्म हुआ है। दूसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी कि रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब है, एक तरीके से रेंट का मतलब है किराया। अगर हम अपनी ज़मीन दूसरे को देते हैं तो गवर्नमेंट ने फिक्स ये कर दिया है कि जितना हमारा क्रॉप होता है, आप ऐसा समझिए, जितना हमारा क्रॉप है, क्रॉप की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो इसका वन थर्ड से ज़्यादा हम रेंट नहीं ले सकते। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर इसमें एक्सप्लोटेशन ना हो, तो अगर हम अपनी ज़मीन किसी को रेंट पे देते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी क्रॉप होती है, तो क्रॉप का वन थर्ड ही हम रेंट ले पाएंगे, इससे ज़्यादा हम रेंट नहीं ले सकते हैं। एक स्टूडेंट जो हमारा रिफॉर्म हुआ है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारी जो ज़मीन होती थी वो फ्रेगमेंटेड होती थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब है वन पीसेज हेयर एंड वन पीसेज देयर, टुकड़ों में बटी होती थी, छोटे छोटे पीस में बटी होती थी। तो उससे काम करने में, उसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कंसोलिडेशन कर दिया।
तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट चकबंदी। इसमें क्या होता है कि जो लोगों के खेत, जो लोगों के पीस हैं ज़मीन के, वो 2 या 4 जगह होते हैं, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, एक जगह अलॉट कर देती है। तो इस प्रैक्टिस को कंसोलिडेशन कहते हैं। और गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस से ये वाली जो फ्रेगमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इक्विलिटी को प्रमोट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, तो उसको क्या कर दिया, उसकी एक मैक्सिमम होल्डिंग साइज को फिक्स कर दिया। सीलिंग ऑफ होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज फॉर कल्टीवेशन लैंड होल्डिंग एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ऑन। इससे ज़्यादा कोई फैमिली उसको नहीं रख सकती है। तो ये आपका सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग हो गया। और नेक्स्ट लास्ट में स्टूडेंट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है जिसको हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। में क्या होता है, जो किसानों के पास सरप्लस अपनी आउटपुट होती है, तो उसको अगर वो सेल करना चाहें तो गवर्नमेंट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है कि जिससे कम पर जो है ना मार्केट में उसको कोई नहीं खरीदेगा, नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है। इससे क्या होता है, किसानों को हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक मेरा यही है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।